आचार्य आए तो राजा ने कहा कि आचार्य जी, कोई सामान्य धर्म की बातें आप बताओ। तो हम लोग गृहस्थ हैं, तो आप सामान्य बातें बताओ जो हमारे जीवन में निभ भी सके और कल्याणकारी भी हो। आचार्य ने कुछ बातें बताई। एक संस्कृत का श्लोक है, पात्रे दानम गुरु सुविनय है सर्वसत्वानुकंपा न्याय्या वृत्ति परहित विधा वाचर सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचय है संगति सत्सु सम्यक राजन सेव्यो विशदमतिना सईस सामान्य धर्म है। आचार्य बोले, राजन, सामान्य बातें बता रहा हूं गृहस्थों के लिए या तुम्हारे लिए। पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान दो। कोई साधु है, त्यागी है, सुपात्र है, साधु को शुद्ध दान देना एक कल्याण की बात है। साधु को दान देने की भावना होना भी अच्छी बात है कि इतना तो मेरे घर में रहे कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए। कि मेरे घर में कोई साधु आ जाए तो साधु को भी मैं कुछ दान दे सकूं, मैं भी भूखा न मरूं, साधु भी भूखा न जाए, कोई दान कुछ साधु को दे सकूं। तो साधु को दान देना तो बहुत एक आध्यात्मिक दान है। और भी संसार में दान की बातें हैं, ज्ञान दान भी है, अभय दान भी है, कई दान हैं। तो साधु को दान देना भी एक दान है। किसी अज्ञानी को ज्ञान देना, मोक्ष मार्ग का ज्ञान दे देना बहुत बड़ा दान है, ज्ञान का दान दे देना। अभय दान, प्राणियों को अपनी ओर से अभय दान दे देना कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, बहुत बड़ा दान है और श्रेष्ठ दान है अभय दान। तो राजन, पात्र में दान देना एक सामान्य धर्म की बात है। दूसरी बात है गुरु सुविनय है। जो गुरुजन गुरु हैं, गुरुओं के प्रति विनय रखना चाहिए। गुरु हैं, त्यागी साधु गुरु हैं, उनका विनय रखो, भक्ति करो, नमस्कार करो। तो यह गृहस्थ में होना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनय हो। तीसरी बात है सर्व सत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होय, तू किण ने मारे नहीं, तने ने मारे कोई। आश्रय अपने मन में दया रखो। दया धर्म कल्याणकारी है। दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी विज्ञ नठवनी, संसार जल ही तरणी, एक्का चिय होई जीव दया। परम पूज्य आचार्य तुलसी कई बार, मुझे याद है, सुबह का प्रवचन संपन्न होने के समय यह श्लोक फरमाते थे, दया कोड़ी कल्याण जननी। तो दया धर्म, सबके प्रति दया रखो, सब जीवों के प्रति दया। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से अपनी आत्मा की, दूसरों की आत्मा की रक्षा करना दया है। और किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, हिंसा नहीं करना, यह भी दया है। तो आचार्य जी बोले, राजन, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना, दया रखना, यह सामान्य धर्म की बात है, गृहस्थों के लिए भी सेव्य है। चौथी बात है राजन, न्याय्या वृत्ति ही, बर्तन व्यवहार, व्यवहार है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, नैतिकता पूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा भी मान लो आपको चाहिए,
परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार फरमाया था, मुझे जहां तक स्मरण है, कि दो शब्द हैं, अर्थ और अर्थाभास। दोनों में क्या अंतर है? न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, न्याय नीति से अर्जित किया हुआ पैसा तो अर्थ है। अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है, अन्याय अनीति से अर्जित किया गया पैसा अर्थाभास है। तो राजन, न्याय्यावृत्ति ही उचित वृत्ति हो, न्यायपूर्ण वृत्ति होनी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुम यानी राजा हो तो राजा तुम्हारे लिए भी यानी ध्यातव्य है कि अन्याय किसी के साथ नहीं करना। राजा होता है तो राजा के तीन कर्तव्य होते हैं, सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। राजा का कर्तव्य है सज्जनों की रक्षा करना। राजा है, रक्षा नहीं करता है तो एक कमी की बात है। किंग राजा यो न रक्षति, वो क्या राजा, कुत्सित राजा है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है। तो सज्जनों की रक्षा करना राजा का धर्म है, कर्तव्य है। और असज्जन लोग हों उन पर अनुशासन करना भी राजा का धर्म है। तीसरा राजा का धर्म है आश्रित भरणम, जो प्रजा है अपने आश्रित है उसका भरण पोषण करना भी राजा का धर्म है। तो राजन, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यह चौथी बात है। पांचवी बात है परहित विधावादर है सर्वकालम, दूसरों का हित हो ऐसा विधि विधान करने में रुचि रखना, कि दूसरों का अहित नहीं करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित हो यह विधि विधान करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और राजन, कार्यो न श्री मद परिचय है, श्री है, लक्ष्मी है, उसका मन नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, उन्माद में नहीं जाना चाहिए। पैसा है, मिला है, कोई पुण्य का योग भी हो सकता है, तो पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खराब कार्यों में, गलत कार्यों में पैसे का विनियोजन नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात है संगति ही सत्सु सम्यक, संतों की संगति करना चाहिए। संतों का संगत, संतों का संग अच्छा होता है। जब जब मौका मिले तो संतों की संगति करनी चाहिए, उनकी उपासना करो। कोई ज्ञान की बात सुनने को मिले उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो, जितना हो सके अच्छी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो संतों की संगति, अच्छों की संगति, संतों की तो है ही, और भी लोगों से संगति करनी है तो अच्छे आदमी हैं उनकी संगति रखो। साहित्य भी पढ़ना है, साहित्य की भी संगति होती है, अच्छे साहित्य की संगति करो। अच्छा साहित्य पढ़ोगे दिमाग को अच्छी खुराक मिल सकेगी। और ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनकी भी अच्छी संगति करोगे तो अच्छी बातें मिल सकेगी, वरना वो खराब खराब चीजें दिमाग में आएगी तो खराब आचरण हो सकेंगे। सोशल मीडिया ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में घुस जाए कि बंदूक हाथ में ली, शूट करना शुरू कर दिया, गलत संस्कार नहीं आए। तो आदमी की भी अच्छे आदमी की संगति, साहित्य में भी अच्छे साहित्य की संगति, मीडिया में भी अच्छी बातों की संगति ज्यादा होगी तो दिमाग को स्वस्थ प्रशस्त सामग्री प्राप्त हो सकेगी। तो राजन, संतों की अच्छी यानी अच्छों की संगति करनी चाहिए। तो पहली बात है राजन पात्रे दानम, पात्र में दान देना। दूसरी बात है गुरु सु विनय है, गुरुओं के प्रति विनय रखना।
तीसरी बात है सर्व सत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति दया रखना। चौथी बात है न्याय्यावृत्ति ही, न्याय्य वृत्ति होनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और पांचवी बात है परहित विधावाद रह सर्व कालम, दूसरों का हित हो ऐसे विधि विधान में रुचि रखनी चाहिए। और छठी बात है कार्यो न श्री मद परिचय है, कि लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए। और अंतिम व सातवें जो भी संगति ही सत्सु सम्यक, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो ये सामान्य सी बातें हैं राजन, जो तुम जैसे गृहस्थ हैं तुम्हारे लिए भी काम की है। तुम तो राजा हो, काम की, और भी जनता है, प्रजा है, वे भी सामान्य सी इन बातों को जीवन में अपना करके चलें, तो यह जीवन भी अच्छा, आगे भी अच्छा रह सके।